पहले कैल्शियम पे, तो कैल्शियम बेसिकली आप लोगों की बोन और टीथ हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम का एक रिक्वायरमेंट होती है, मेल की जो है वो थ्रू आउट 1000 मिलीग्राम रहती है, लेकिन आप लोगों की 50 प्लस एज के बाद कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 1200 पे चली जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप लोगों को ज़्यादा लेनी है, बट स्टिल यू आर टेकिंग इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट। तो कैल्शियम की सोर्सेज आप लोगों के फोर्टिफाइड सीरियल्स आ जाते हैं, डेयरी फूड्स आ जाते हैं, कैंड सैल्मन वगैरह आ जाती है। इसके अलावा जो है डेयरी में मतलब सारी चीज़ें आ जाएंगी, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह आ जाएंगे, तो ये आपको लेने हैं। ठीक है, तो सेकंड थिंग हम किसकी बात करेंगे, आयरन की बात करेंगे। आयरन जो है ये आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है, और रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को आपकी पूरी बॉडी में थ्रू आउट जो है वो ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, तो आयरन आपने एक सफिशेंट अमाउंट में लेना है। रिप्रोडक्टिव एज में आप लोगों के 18 मिलीग्राम, जैसे अभी आप लोगों की एज है 18 मिलीग्राम आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, और वैसे थ्रू आउट फीमेल की 8 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट होती है। प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है क्योंकि वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो उस एज में ये रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी आयरन की रिक्वायरमेंट अच्छी लेनी है। और इसके अलावा इसकी भी रिच सोर्सेज आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके घर में ही हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है आपके ये जो काउ पीस वगैरह आ रहे हैं, चिक पीस वगैरह आ रहे हैं, चने वगैरह, बीन्स वगैरह, इन सब से आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे फॉलेट की। फॉलेट बेसिकली फीटल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका मतलब कि इसकी अच्छी रिक्वायरमेंट 600 माइक्रोग्राम इसका आपका मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कहाँ कहाँ से मिल जाएगा, बीफ लिवर वगैरह से मिल जाएगा, कलेजी वगैरह जिसको आप कहते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से भी आपको मिलता है, प्लस चिकपीस वगैरह, फोर्टिफाइड सीरियल्स आ रहे हैं अब, उनमें भी ये सब कुछ मिल जाता है। तो अच्छा, फॉलेट की रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे 500 माइक्रोग्राम होती है, प्रेगनेंसी में 600 माइक्रोग्राम, और वैसे यूजुअली जो है 400 माइक्रोग्राम रिक्वायरमेंट आप लोगों की है। ठीक है, सही है। इसके अलावा फॉलेट के बाद हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बोला ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड विजन हेल्थ और ब्रेन हेल्थ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपने देखा कि वुमेन जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है तो इनकी रिक्वायरमेंट, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली हेल्दी फैट्स हैं। ठीक है, हमें सब बोलते हैं कि फ़ैट नहीं लेना है, आप लड़कियां हो फैट ना लो, फैट ना लो, पीसीओएस हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हेल्दी फैट्स लेने होते हैं। हेल्दी फैट्स क्यों लेने होते हैं, क्योंकि ये अनहेल्दी फैट को आपकी बॉडी से रिमूव कराते हैं। अब हमारे अंदर जो एक्यूमुलेशन हो रही है, अंदर भी फैट बन रहा है, उसको निकलना कैसे। ठीक है, वो हेल्दी फैट लेंगे तो निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल अपनी डाइट में ज़ीरो फैट कर देते हैं, जस्ट टू बीइंग, जैसे आजकल एक वो बना हुआ है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, बिल्कुल स्लिम बॉडी, उसके लिए फ़ैट ज़ीरो करना। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेल्दी फैट्स लेंगे। हेल्दी फैट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, नट से, सीड से, आपकी फिशेस से। नट सीड्स हो गए, सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स आ रहे हैं अभी, अलसी के बीज वगैरह, शिया सीड आ रहे हैं, आपके घर में होता है तुखमलंगा वगैरह, वो आप लोग रात में 1 टीस्पून पानी में घोल के रखें और सुबह निहार मुँह लें, एम्प्टी स्टमक। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, लेकिन अभी अगर सबका टेस्ट करवा दिया जाए तो मोस्टली आउट ऑफ यू विल बी सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी, नहीं पूरा हो रहा। ठीक है, फीमेल्स में विटामिन डी आप एग्री कर रहे हैं तो नहीं पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये है कि वो किस तरह पूरा होगा, अपनी डेयरी सोर्सेज, मिल्क, योगर्ट, बॉइल्ड एग अपनी डाइट में इंक्लूड करो, नो मैटर व्हाट। ठीक है, अगर विटामिन डी की, क्योंकि विटामिन डी बहुत इग्नोरेंट है, लेकिन विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। जी जी, अच्छा, वो आउटसाइड सोर्स से तो देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं लोग विटामिन डी के। विटामिन डी के, जी जी, अब देखें एक को डेफिशिएंसी हो गई है ना, तो स्टार्टिंग में उसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि एकदम से डाइट तो इतनी जल्दी नहीं करेगी ना, तो एक स्टार्टिंग में आप इंजेक्शंस ले सकते हो वंस अ वीक, वो भी ज़्यादा नहीं लेना होता, जस्ट वंस अ वीक आप एक इंजेक्शन लेते हो और थ्रू आउट आप सप्लीमेंट एक एक लेने लग जाते हो। जब आपकी कंप्लीट हो जाए फिर आप अपनी डाइट पे स्विच कर दो। इस पूरे पीरियड में आपने डाइट भी लेनी है। ठीक है, डाइट में मैंने आपको बता दिया क्या क्या है, आपका बॉइल्ड एग है, आपका लिवर आ जाता है, फिशेस आ जाती हैं, प्लस ये आपका बॉइल्ड एग आ जाता है। ठीक है, आपका डेयरी आ जाएगा जिसमें आपका मिल्क और योगर्ट मस्ट है।
ठीक है। नॉर्मल रेंज है विटामिन डी। विटामिन डी की इट्स अबाउट 400 IU, 400 to 600 IU विटामिन डी की, ठीक है। फीटल ग्रोथ के लिए मैंने अभी जैसे पहले बताया फॉलेट इंपॉर्टेंट है, उस टाइम बीफ लिवर लिया करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लिया करें, ठीक है। पेट में जिम वगैरह जाता है, ठीक है। पेट मेरे ब्रदर जाता है, तो वो उसके लिए डाइट क्या आती है? वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके लिए डाइट हाँ उसकी आज नहीं है, लेकिन वो डेली बेसिस पर जाता है। ठीक है। सबसे पहले तो ये होता है कि अगर कोई जिम स्टार्ट करना चाहता है ना, जिम जाने से पहले कार्ब की एक सर्विंग लेके जाया करें। कार्ब की एक सर्विंग मैंने क्या बताई है, एक फ्रूट कार्ब की एक सर्विंग होती है, एक फ्रूट लेके चले जाएं या एक चपाती लेके चले जाएं, ठीक है। जो मैंने बताया हाथ के साइज़ की एक चपाती एक सर्विंग होती है कार्ब की। कार्ब की एक सर्विंग लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि जिम करते रहेंगे ना, उस टाइम जो एनर्जी लगेगी वो आपकी बॉडी से यूटिलाइज नहीं होनी चाहिए, वरना वो आपकी बॉडी के अंदर से वो एनर्जी लेगा। तभी जिम कर रहे हैं लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा, क्योंकि आप जिम करके आपकी एनर्जी कहाँ से ले रहा है, वो बॉडी को ही मसल लॉस करके एनर्जी ले लेगा। फ़ायदा तो पहले कार्ब लेके जाएं ताकि वो कार्ब उस एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो जाए और आपका मसल गेन हो, ठीक है। फूड जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो साथ में हीट तो प्रोड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा चीज़ लोगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो गर्म ठंडा तो हमारी प्रैक्टिस है, अगर हम ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, वो चीज़ गर्म हो गई। मतलब मैम जो कहा जाता है इसकी तासीर ठंडी है, इसकी तासीर गर्म है, ये सब ऐसे ये सब ऐसे ही, अच्छा। ये हमारी प्रैक्टिसेस हैं। हम क्या करते हैं, मछली का मैंने आपको बताया ना 1 आउंस इतना होता है, 1 आउंस एक सर्विंग होती है। कभी किसी ने इतनी मछली खाई है? जब हम मछली खाते हैं तो हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं, फिर हम बोल देते हैं मछली गर्म थी। ऐसे ही करते हैं ना, तो वो मछली गर्म नहीं थी, आपका इंटेक ज़्यादा था, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 आउंस की थी और दिन में 3 आउंस आप सिर्फ फ़िश ले सकते थे। आपने क्या किया, इतनी सारी फ़िश एक साथ ले ली और आपने बोल दिया कि फ़िश गर्म थी। या आप कह देते हैं बॉयल्ड एग गर्म है, सिर्फ एक बॉयल्ड एग दिन में ले सकते हैं। बीपी का मसला होता है, एग मना कर देते हैं, नहीं कर सकते। एक बॉयल्ड एग इवन के बीपी को कंट्रोल करता है। डज एनीवन नो कि एक बॉयल्ड एग आपकी हार्ट डिजीज़, आपकी डायबिटीज़, आपकी हाइपरटेंशन सबको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसमें सॉल्ट ना डालें। हाँ, सॉल्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। इट्स सेल्फ बॉयल्ड एग, उसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी बॉडी में जाके बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करेगा और आपके बीपी को नॉर्मलाइज कर देगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इवन के मेडिकेशन जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो भी ये कहते हैं बॉयल्ड एग ख़त्म कर दें अगर बीपी हो गया, ठीक है। बहुत कम डे में 1-2 टाइम पे पी लेती हूँ, स्ट्रॉन्ग नॉर्मल चाय पीती हूँ। कोशिश करो चाय खाने के फ़ौरन बाद ना लें, 2 घंटे का टाइम रखो कि तुमने पानी पीना है। प्लस एक और प्रैक्टिस ऐड करो, खाने के साथ पानी भी मत पिया करो। हम लोग क्या करते हैं, खाना सामने आता है, मुझे पानी तो ले आओ ज़रा, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना, ये खाना खाया फ़ौरन अब पानी दे दो, खाने से पहले भी पानी, खाने के बाद भी पानी। जब पता है कि हमारा इस टाइम हमारा मील टाइम है, आधा घंटा पहले पानी पियो और 1 घंटे बाद पानी पिया करो, ठीक है। क्योंकि फूड को स्टमक में डाइजेस्ट होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम बोलते हैं बस खाना आ गया तो अब पानी पहले ले आओ ताकि ये खाना हज़म हो जाए। पानी ने थोड़ी ना हज़म करना है, स्टमक ने हज़म करना है, और स्टमक एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है। जब आपका फूड इनटेक होता है तो आपके स्टमक से एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि फ़ूड को डाइजेस्ट करता है। अच्छा, गर्ल्स का थोड़ा सा ये फैक्टर है कि जब इनका पीरियडिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसके बाद उनकी जो हाइट का इंक्रीज़ होता है वो थोड़ा सा मतलब स्पीड स्लो हो जाती है। बट स्टिल अगर आपका डाइटरी इनटेक ऑर्गेनिक है और आप लाइफ में एक्सरसाइज करते हो, एक्टिव रहते हो, तो फिर भी हाइट थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये बिल्कुल ज़ीरो कर दिया ना, मोस्टली गर्ल्स उस एज में आके अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम कर देती हैं, ठीक है, बिल्कुल लेट जाती हैं कि ठीक है बस फिनिश, तो वो फिर जो है आपकी हाइट को रोक देता है। लेकिन अगर आप जो है वो हाइट बेयरिंग, जो हाइट इंक्रीज़ जो एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, अपने फुट को ऊपर करके थोड़ा सा एक्सटेंड करें, अपनी बॉडी को एक्सटेंड करें, ये वाली एक्सरसाइजेज करें, तो ये सारी चीज़ें आपकी हाइट को इंक्रीज़ करेंगी, ठीक है। स्किपिंग हो गई, हैंगिंग हो गई, ठीक है।